अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं ओ लेवल की अकाउंटिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है कैश बुक। इससे पहले की वीडियो में हमने कैश बुक के बारे में इंट्रोडक्शन आपको बता दिया था, जो कैश बुक का लेक्चर 1 था बेसिकली। कैश बुक बेसिकली किसी भी बिज़नेस के अंदर तमाम कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के काम आती है। हर बिज़नेस, चाहे कोई सा भी बिज़नेस हो, अपने पास कैश बुक को लाजमी वो मेंटेन करते हैं, क्योंकि जितना भी कैश उनके पास आता है, इनफ्लो होता है कैश का, और जितना भी कैश का आउटफ्लो होता है, तो उन सब को टाइमली रिकॉर्डिंग जो है वो उनकी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर कैश की टाइमली रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो बाद में जाके बहुत सारे प्रॉब्लम सामने खड़े हो जाएंगे आकर, कि कौन सा कैश कब आया था, कौन सा कैश कब नहीं आया था, इतना कैश आया था, इतना इतना कैश नहीं आया था, इतना चला गया था, इतना नहीं चला गया था, बहुत सारे प्रॉब्लम सामने आ जाएंगे। तो उन तमाम प्रॉब्लम से बचने के लिए ही कैश बुक बनाई जाती है। तो हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं बेसिकली, और 3 कॉलम कैश बुक बनाएंगे हम लोग। 3 कॉलम कैश बुक जो है वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि कैश बुक में ये 3 मेन कॉलम होते हैं, ठीक है, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। कैश बुक बेसिकली ये लेफ़्ट हैंड साइड जो इसकी आ रही है, बेसिकली इसको हम ये कह सकते हैं कि ये डेबिट साइड है। जितना भी कैश हमारे पास आएगा, कैश नकद पैसा आएगा, वो कैश के कॉलम में लिखा जाएगा, और जितना भी पैसा हमारे पास चेक की फॉर्म में आएगा, चेक के थ्रू आएगा, वो बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा रिसीट। ठीक है, पैसे का आना सारा इस साइड पे लिखा जाएगा। और पैसा लेते वक्त अगर हमने सेल डिस्काउंट दिया है, किसी को डिस्काउंट दिया है, तो उसको सेल डिस्काउंट कहते हैं हम लोग। उसको यहाँ पे लिख देंगे और उसकी डिटेल यहाँ लिख देंगे, किस शख्स को हमने पैसा दिया है, सॉरी पैसा लिया है, और यहाँ पर उसकी डेट लिख देंगे। और ऐसे ही जब किसी को पैसा पे करना होगा, तो ये राइट साइड पर, जिसको हम क्रेडिट साइड का नाम दे रहे हैं, तो ये एक तरह से कैश का ही ये अकाउंट है। ये डुअल पर्पज़ है, डुअल नेचर है, कैश बुक का काम भी कर रहा है, एक लेजर अकाउंट का काम भी कर रही है कैश बुक हमारे पास। तो पैसा अगर कैश में किसी को पे करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे इस कॉलम में, और अगर किसी को चेक के थ्रू पैसा पे कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे। और अगर पैसा पे करते वक्त हम किसी से डिस्काउंट ले रहे हैं, तो उस डिस्काउंट को हम परचेज़ डिस्काउंट कहेंगे, और वो इस कॉलम में लिख दिया जाएगा। और डिटेल्स यहाँ पे लिख दी जाएंगी कि भाई हम किसको पैसा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, और यहाँ पर डेट आ जाएगी किस दिन दे रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन कैश बुक को बनाने के लिए ये सारे कॉलम बनाने के बाद आपको क्वेश्चन हमारा है मई जून सीरीज़ 2019 का क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 ही है बेसिकली ये। विल्सन मेंटेन्स अ 3 कॉलम कैश बुक इन हिज बिजनेस ऑन 1 मार्च 2019। द फॉलोइंग बैलेंसेस वर अवेलेबल। 1 मार्च 2019 पर ये बैलेंसेस हैं। कैश का जो बैलेंस है वो $10 है। ठीक है जी। अब बात यह है कि कैश का जो है वो बैलेंस $10 है, तो हमें यहाँ पर पहले कैश के कॉलम में हमने यहाँ शो करवाया 10। ठीक है, कैश के कॉलम में शो करवाया $10, और यहाँ लिख दिया कि ये बैलेंस है। ठीक है, और बैलेंस बिगिनिंग है, तो इसको हम ब्रॉड डाउन का नाम देते हैं, BD बैलेंस, राइट। ब्रॉड डाउन बैलेंस का हमने इसको नाम दे दिया, और यहाँ पर डेट मेंशन कर दी हमने, जो कि है 1 मार्च, 1 मार्च। फर्स्ट मार्च। अच्छा जी। अब वैसे तो नॉर्मली ये होता है कि बैंक में फ़र्ज़ कर लें कि ये जो 35 है ये नॉर्मल बैलेंस दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको शो करवा देते कि हमारे कैश में $10 मौजूद है और बैंक बैलेंस में 35। मगर यहाँ पर 35 का बैंक का बैलेंस नहीं है। यहाँ पर ये देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है, और बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि हमारे बैंक में पैसा हो गया था ख़त्म, पैसा हो गया था, बैंक बैलेंस ज़ीरो। उसके बाद भी हमें अपने किसी काम के लिए पैसे की नीड पड़ी, ज़रूरत पड़ी, तो हमने अपने बैंक से कहा कि हमें कुछ दिनों के लिए भाई पैसा उधार दे दो। ठीक है, 1 हफ़्ते के लिए, 15 दिन के लिए, महीना 2 महीना, यानी कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कुछ पैसा उधार दे दो। तो पैसा जब हमें ये उधार बैंक से मिल जाता है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, तो वो जो बैलेंस हमारे बैंक में शो होगा उस उधार का, वो कहलाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट बेसिकली इज़ अ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी होने के नाते वो इस कैश बुक की क्रेडिट साइड पर शो होगी, यानी पेमेंट साइड पे शो होगी, जो कि यहाँ पर, यानी ये 35 का बैलेंस मैं यहाँ शो करूँगा, और यहाँ लिखूँगा बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, इस तरीके से लिखते हैं, और उसकी तारीख भी मुझे मेंशन करनी होगी। ठीक है, तो तारीख हमारे पास वही है 1 मार्च। तो यहाँ पर बस डिफरेंस क्या आया है, डिफरेंस ये आया कि हमारी कैश का जो बैलेंस है,
कैश का बैलेंस हमारा नॉर्मल बैलेंस है, लेकिन बैंक का जो बैलेंस है हमारा वो एब नॉर्मल बैलेंस है। बैंक में पैसा नहीं रखा हुआ, बल्कि बैंक से पैसा हमने उधार लिया हुआ है 35 का। दैट इज़ वाई ये जो बैलेंस आ रहा है वो इधर आने की बजाय, डेबिट साइड पे आने की बजाय क्रेडिट साइड पर आ रहा है। तो ये दोनों बैलेंसेस हमने लिख दिए, ये सबसे मेन पॉइंट है। ड्यूरिंग मार्च द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स अकर्ड। अब मार्च के महीने में कुछ ये ट्रांजेक्शन्स रोनुमा हुई हैं। 3 मार्च पे लिखा हुआ है कैश सेल $570। अब आपने बस ये सोचना है कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। कैश सेल की है, यानी आपने जो भी गुड्स आज सोल्ड आउट की हैं, कैश पर सोल्ड आउट की हैं और $570 पैसे आए हैं। तो ये पैसों का आना है, पैसा वसूल हुआ है, पैसा रिसीव्ड हुआ है आपको। तो ये आपकी रिसीप्ट साइड है, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूँ कि ये हमारी है रिसीप्ट साइड, ठीक है। पैसा जितना भी आएगा यहाँ लिखेंगे और जितना पैसा हम किसी को पे करेंगे, ठीक है, पेमेंट साइड है। पैसा आने वाला पैसा यहाँ शो कराएंगे, जाने वाला पैसा यहाँ पे शो कराएंगे। तो 570 कैश में आ रहा है, तो कैश में 570 मैंने लिखा और डिटेल में मैंने यहाँ लिख दिया कि ये किस चीज़ का पैसा आया है, सेल्स का पैसा आया है और ये 3 मार्च पर आया है, यहाँ डेट मैंने लिख दी। तो मेरी ये 3 तारीख की ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद 10 तारीख पर लिखा हुआ है पेड वेजेस, पैसा पे किया जा रहा है $65 का। तो पे किया जा रहा है, तो मैं ये पेमेंट साइट पर आऊँगा। पेमेंट करने के लिए इस साइट का यूज़ किया जाता है। कैश से करेंगे तो यहाँ, बैंक से करेंगे तो यहाँ। पेड वेजेस 65 एंड जनरल एक्सपेंस $19 इन कैश, कैश से पे किया गया है। तो 2 पेमेंट हो रही हैं, तो 65 की एक पेमेंट हो रही है और ये हो रही है वेजेस के लिए, और 65 के बाद 19 की पेमेंट हो रही है और ये हो रही है जनरल एक्सपेंस, ठीक है जी। तो वेजेस पर भी डेट आएगी 10 मार्च और हमारी जनरल एक्सपेंस पर भी डेट आई 10 मार्च। तो ये वेजेस भी हमारी यहाँ पर रिकॉर्ड हो गई है पेमेंट साइट पर। तो इसको पढ़कर हम कहेंगे 65 वेजेस के तौर पे पैसा चला गया, वेजेस के एक्सपेंस में पैसा चला गया। 19 जो है वो जनरल एक्सपेंस में पैसा चला गया, ठीक है जी। और यहाँ इसको पढ़े तो इसका मतलब क्या है कि 570 कैश में पैसा आया था सेल का। 12 तारीख पर कहते हैं बैंक्ड, BANKED, बैंक्ड कैश 420, यानी कैश को बैंक में डिपॉजिट करवाया। बैंक का मतलब है बैंक में पैसा जमा करवाया आपने $420। तो बैंक में अगर आपने पैसा जमा कराया तो ज़रा सोचें, पैसा आपके कैश में से निकला है तो बैंक में जाके जमा हुआ है। तो कैश में से आपको पैसा निकालते हुए भी दिखाना है, पेमेंट करते हुए दिखाना है 420, ठीक है। और आपको अपने बैंक में पैसा आता हुआ दिखाना है, तो ये रिसीट साइड पर भी इसकी एंट्री करेंगे। यानी ये वो ट्रांजैक्शन है विच विल बी रिकॉर्डेड ऑन 2 साइड्स ऑफ द कैश बुक, क्योंकि आप ही अपने पास से कैश दे रहे हो और आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करा रहे हो। कैश का जाना भी कैश बुक में दिखाया जाएगा कि कैश में से कैश चला गया है और बैंक बैलेंस में वो पैसा जमा हो गया है, वो भी आप दिखाएंगे। तो कैश में से पेमेंट दिखा दी मैंने और यहाँ तफसील में लिखा कि ये पैसा कैश में से निकल कर कहाँ गया है, ये बैंक में गया है पैसा। कैश में से पेमेंट होती हुई नज़र आ रही है, तो कैश में से पेमेंट हो रही है तो बैंक में पैसा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर डेट हम मेंशन करेंगे 12 मार्च। और ये जो बैंक में पैसा 420 आ चुका है हमारे पास, ये जो बैंक में पैसा आ चुका है, इस पर भी हमें तफसील लिखनी पड़ेगी। ये पैसा कहाँ से आया, बैंक में आपने पैसा आता हुआ दिखा दिया, ये पैसा कैश से आया है, ठीक है। कैश में से निकला है तो पैसा यहाँ पर आया है और कब आया है, 12 मार्च को आया है। उसके बाद 18 पर चेक $40 रिसीव्ड फ्रॉम ग्लोवर इन February वॉज रिटन बाय द बैंक मार्क्ड रेफर टू ड्रॉर। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक चेक था $40 का जो कि ग्लोवर नामी कस्टमर से हमने फैब में लिया था, ठीक है। फैब में लिया था और हम मार्च पे खड़े होके ये सारा काम कर रहे हैं। 1 मार्च पे, मार्च के महीने की हम अपनी पूरी कैश बुक बना रहे हैं। तो हमने पिछले महीने एक चेक लिया था $40 का जो कि बैंक में डिपॉजिट भी करा दिया था, लेकिन बैंक से वापस आ गया और उस पर एक पेपर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है रेफर टू ड्रॉर।
यानी कि चेक में कोई प्रॉब्लम है, चेक में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, उसका साइन मैच नहीं कर रहा है, जिस भी कस्टमर ने ये चेक दिया है ना उसका साइन मैच नहीं कर रहा, या जिस भी कस्टमर ने ये चेक हमें दिया है उसके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, यानी किसी भी रीज़न से वो चेक रिटर्न हो चुका है, चेक बाउंस हो चुका है, वापस आ गया है। अब सवाल ये पैदा होता है, जब वो चेक आया होगा तो हमने अपने पास रिसीट साइड पर बैंक के कॉलम में दिखाया होगा, रिसीट साइड पर बैंक के कॉलम में दिखाया होगा, लेकिन अब वो पैसा बैंक में तो नहीं जमा हुआ, क्योंकि हमारे पास जब वो चेक आया था तो हमने यहाँ रिसीट पे दिखाया था। अब वो आपको रिवर्स करना होगा, क्योंकि आपके बैंक में तो पैसा जमा ही नहीं हो रहा, ठीक है। बैंक वालों ने तो चेक आपका वापस कर दिया, तो जो रिसीट पे दिखाया हुआ था उसको पेमेंट पे दिखाना पड़ेगा, यहाँ से निकालने के लिए, यहाँ से माइनस कराने के लिए। तो मैं $40 का चेक जो है यहाँ से निकाल रहा हूँ बैंक की पेमेंट साइट से, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम बेसिकली जब ये पैसा लिया होता है तो हमने कस्टमर से लिया होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिसऑनर चेक या रिटर्न चेक, रिटर्न चेक, चेक आपका रिटर्न हो गया है, CHQ मैंने शॉर्ट में लिख दिया। और इसकी जो तारीख़ है वो है हमारी 18 तारीख़, 18 तारीख़ पर ये हुआ है, 18 मार्च। इसके बाद 20th पे सेटल्ड लूज अकाउंट ऑफ $250 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट। अब हम लूज़ का अकाउंट जो है वो $250 का था, जिसको चेक देकर हमने डिस्काउंट डिडक्ट किया है, पहले $250 का था, लेकिन 4% का डिस्काउंट पहले हमने डिडक्ट कर लिया, उसके बाद उनको चेक बनाकर हमने दे दिया। तो इसका मतलब ये पैसा लेने का मैटर नहीं है, पैसा देने का मैटर है, रिसीट का मैटर नहीं है, बल्कि पेमेंट का मैटर है, ठीक है। तो पता ये लगा कि यहाँ पर डिस्काउंट आ रहा है, तो 250 का $250 का हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि सर 250 मल्टीप्लाई बाय, हमें इस पर डिस्काउंट कैलकुलेट करना है 4%, ठीक है। $250 का 4% बनता है $10। तो पता ये चला कि हमने $10 का डिस्काउंट डिडक्ट किया उसमें से, और 250 में से $10 निकाल दें तो आपने चेक कितने का बना कर दिया, $240 का, ठीक है। बैंक के कॉलम में आपने 240 से एंट्री की और 10 का डिस्काउंट दिया, तो इन दोनों को पढ़ के पता लगता है कि टोटल अकाउंट था कितने का, 240 प्लस 10। 240 आपने चेक बना के दे दिया, 10 का डिस्काउंट ले लिया, और किसको दिया है वो चेक, उसका नाम आप ये लिखा दें, मिस्टर लूज, और इसकी तारीख़ है 20th मार्च। 25 तारीख पर ड्राइंग्स टेकन $50 इन कैश एंड 300 बाय चेक। ड्राइंग यानी ऑनर ने कारोबार से पैसे निकाले हैं, कारोबार में कैश में से $50 निकाले हैं और चेक के थ्रू निकाले हैं 300, यानी पैसा कैश में से भी निकला है, बैंक से भी निकला है। तो कैश से निकला है $50, पेमेंट साइट पर दिखाएंगे, और $300 निकला है हमारे बैंक अकाउंट से, चेक के थ्रू निकाला है, तो इन्हें हम लिखेंगे ड्राइंग्स, ठीक है जी। और 20 तारीख के बाद आ गई है 25 तारीख। लास्ट है रिसीव अ चेक 285 फ्रॉम फ्रेड आफ्टर ही हैड डिडक्टेड 5% कैश डिस्काउंट, दिस वाज पुट इनटू द बैंक। यानी 285 का चेक हमारे पास जो आ रहा है, लेकिन डिस्काउंट कटने के बाद आया है 5%, डिस्काउंट डिडक्ट हुआ है 5% का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पर भी 285 पर भी पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा 5% का। तो जब 285 का 5% निकालेंगे वो आएगा 14.25। तो जो हमने डिस्काउंट दिया है, चेक लिया है और डिस्काउंट दिया है, चेक लेते हैं तो डिस्काउंट देते हैं, तो 14.25 का डिस्काउंट हमने अलाउ किया है, सेल डिस्काउंट दिया है। तो इसका मतलब बकाया हमारे पास कितना बचेगा,
285 माइनस 14.25 270.8। लेकिन ये चेक है तो चेक का मतलब ये कि बैंक के कॉलम में लिखना पड़ेगा, कैश के कॉलम में नहीं। 270.8 ठीक है जी। इसको कैश के कॉलम से हमने हटा दिया। तो बैंक में चेक जमा हुआ 270.8 का और हमने इतना डिस्काउंट उनको दे दिया तो 14.25 का। और ये हमारे पास जो चेक आया है इसकी डिटेल क्या है, ये किससे आया है, फ्रॉम फ्रेड, मिस्टर फ्रेड से आया है। मिस्टर फ्रेड से ये चेक हमें मिला है और ये डेट है 30 मार्च। तो यहाँ तक हमने तमाम ट्रांजैक्शंस को लिख दिया है अपनी कैश बुक में। और यहाँ पर कहा गया है कि प्रिपेयर द 3 कॉलम कैश बुक फॉर मार्च 2019 ऑन द नेक्स्ट पेज, बैलेंस द कैश बुक एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल। अभी तक हमने जो है वो तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड किया है, प्रिपेयर किया है कैश बुक को। नाउ अब हम बैलेंस करने वाले हैं कैश बुक को। तो बैलेंस करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा यहाँ का। ये लाइन में शो करके यहाँ पे टोटल शो करूँगा। तो मैं जिस जिस कॉलम में मैंने अमाउंट लिखा है उन सब कॉलम का टोटल करूँगा। जैसे सेल डिस्काउंट का मैं टोटल बोलूँ तो यहाँ आएगा 14.25 और यहाँ का टोटल कैश के कॉलम का आएगा 580। बैंक के कॉलम का कहूँ बैंक के कॉलम का टोटल अगर हम देखें तो वो आ रहा है 690.8 और यहाँ पर परचेज डिस्काउंट का टोटल जो 10 ही आ जाएगा। और यहाँ पर कैश के कॉलम का टोटल आ जाएगा 554 और बैंक के कॉलम का टोटल आ जाएगा यहाँ पर 615। अच्छा जी, अब टोटल तो कर लिए हमने। अब हमने यहाँ पर बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, देखें आपने ये डिस्काउंट वाले जितने भी कॉलम है ना, इनका तो अब आपने कोई बैलेंसिंग नहीं करना है, बस आप कैश की बात करें। कैश में जो पैसे आपके पास आए वो आए 580 और जो कैश में से पैसे चले गए, ठीक है, मैंने सेम कलर कर दिया ताकि कैश पर हमारी नज़र रहे। कैश में 580 पैसे आए थे और पैसे चले गए 554। अब मुझे यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि पैसे आए ज़्यादा थे, पैसे गए कम है। तो यहाँ पर मुझे बैलेंस करने के लिए कम वाली साइड पर पैसे डिफरेंस लिखना पड़ेगा। तो डिफरेंस कितना बचा सर, 580 मेरे पास पैसे आए थे और 554 मेरे पास से चले गए। तो 26 का मेरे पास कैश का बैलेंस कैरेट डाउन मौजूद है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम बात करेंगे ये बैंक का जो हमारा पैसा आया था और बैंक में से कितना पैसा चला गया। 690.8 बैंक में टोटल कलेक्शन हुई थी, रिसीट आई थी और 615 हमारे बैंक से पैसा चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब मुझे जो कम वाली साइड है 615 वाली साइड है, यहाँ पर बैलेंस करना होगा कि सर 690 मेरे पास आया था, 614 615 चला गया। तो पैसा जो बच गया है वो 75.8 बच गया है और ये बैलेंस हमने निकाला है, कब निकाला है, मार्च की लास्ट डेट पर, यानी 31 मार्च पर। अब जब आप ये बैलेंस को दिखा दें तो अब उसके बाद आपने दोनों साइड का टोटल बराबर करके दिखाना है अपनी कैश बुक का, ठीक है। यहाँ मैं दिखा देता हूँ दोनों साइड का टोटल कैसे बराबर आएगा। सर ये 14.25 तो एज इट इज़ लिख दें और ये 580 आ गया और ये आ गया 690.8 एज इट इज़, ये फाइनल टोटल हो रहा है। और यहाँ आ गया 10 और यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 580, क्योंकि आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 580 और इन दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा 690.8, ठीक है। तो ये हमारा डबल लाइन वाला टोटल मैं यहाँ दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन हमारे मार्च के महीने की हो गई है डन। तो डबल लाइन वाला टोटल मैंने दिखा दिया है यहाँ पर, ठीक है।
तो डबल लाइन करने का मकसद क्या है, क्योंकि हमारे पास मार्च का महीना हो गया है ख़त्म। अब मार्च के बाद बैलेंसेस आ जाएंगे अप्रैल के महीने में ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल के महीने में हमें दिखाना होगा बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। बैलेंस को अब दिखाने के लिए आपको ये देखना होगा कि कैरेट डाउन बैलेंस कितना है, यानी क्लोजिंग बैलेंस। कैश में जो पैसा बचा था वो 26 बचा था और बैंक में जो पैसा बचा था वो 75 बचा था। अब ये टी अकाउंट की तरह ही हमारे पास है, जो राइट हैंड साइड पर कैरेट डाउन बैलेंस बचते हैं उनका अगले मंथ से जो आगाज़ होता है ओपनिंग बैलेंस बनते हैं वो लेफ़्ट साइड से बनते हैं। क्योंकि ये जो बैलेंस करने के लिए आपने राइट साइड पे बैलेंस लिखे होते हैं, असल में ये बैलेंस किस वजह से आता है उस तरफ, क्योंकि हमारा ये डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। डेबिट साइड का टोटल इतने अमाउंट से ज़्यादा है, इसलिए जब नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च के बाद आएगा 1 अप्रैल, 1 अप्रैल पर जब आप कैश का बैलेंस बताओगे तो बताओगे $26 और बैंक का बैलेंस बताओगे 75.8 और इन्हें आप नाम देंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन का, बिगिनिंग बैलेंस का। तो ये सारा आपने काम करना होगा, ये सारा काम आपने किया तो फिर आप की ये कैश बुक हो गई है रेडी बिल्कुल, ठीक है। अब इस कैश बुक में आप अच्छे तरीके से देख लें, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे बात कर लें कि सर हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, सर ये बात समझ में नहीं आई है, तो अच्छे तरीके से इसको बेटा देख लो आप, कोई भी इशू हो तो आप मुझे बता दो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है पास्ट पेपर का क्वेश्चन कैश बुक का, और हमारे मिड टर्म के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो 3 कॉलम कैश बुक हो गया है विद पास्ट पेपर यहाँ पर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।